हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये शब्द थे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के। एक ऐसे नेता जिनकी शख्सियत सियासत की हर लकीरों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और जब उन्हीं की याद में उन्हीं के शहर लखनऊ में एक भव्य राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हो तो उम्मीद की जाती है कि लोग प्रेरणा लेकर जाएंगे। मौका था अटल जी की 101वीं जन्म जयंती का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लखनऊ पहुंचे। 65 एकड़ का विशाल कैनवास जिस पर 65 फीट ऊंची अटल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आसमान छूती कांस्य की प्रतिमाएं, सब कुछ भव्य था, दिव्य था और एक बड़ा सियासी संदेश भी था। लेकिन जैसे ही इस भव्यता पर से पर्दा हटा तो एक नई कहानी नहीं बल्कि तीन कहानियां एक साथ चलने लगी। एक कहानी उस मुख्य मंच की जहां से देश को एक परिवार की सियासत से आजाद कराने का दावा हुआ, तो दूसरी कहानी सियासत गलियारों की जहां मूर्तियों की भी जाति का चश्मा चढ़ा दिया गया, और तीसरी सबसे शर्मनाक कहानी जिसने लखनऊ की तहजीब पर ही एक बदनुमा दाग लगा दिया। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे पूरा देखिएगा और इस चैनल को आखिर तक देखने के बाद सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात उस दिन की जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत और समाज दोनों का कच्चा चिट्ठा एक साथ खोलकर रख दिया। पहले बात उस मुख्य मंच की जहां सब कुछ सुनहरा दिख रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया और अपने भाषण में सीधे सीधे देश की पुरानी सियासत पर एक हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद हर अच्छे काम को सिर्फ एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी है, लेकिन बीजेपी ने देश को उस सोच से बिल्कुल बाहर निकाल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, साथियों, परिवारवाद की राजनीति की एक विशिष्ट पहचान होती है, ये असुरक्षा से भरी होती है। भाजपा ने देश को एक परिवार का बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से बाहर निकाला है। साफ था, संदेश सिर्फ विकास का नहीं बल्कि सियासी विरासत पर चोट करने का भी था। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी हर विचारधारा के लोगों का सम्मान करती है, चाहे वो सरदार पटेल हो या मुलायम सिंह यादव हो, सबको सम्मान देने का काम किया गया है। मगर सियासत में हर एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। जैसे ही कैमरे की लाइटें विपक्ष की तरफ घूमी, इस सुनहरी तस्वीरों पर सियासी ग्रहण लग गया और विपक्ष ने इसे राष्ट्र प्रेरणा स्थल नहीं बल्कि पंडित प्रेरणा स्थल या आरएसएस प्रेरणा स्थल कहना शुरू कर दिया। एआईएमआईएम, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेता तीनों का एक ही सवाल था, एक ही सुर में सारा था कि प्रेरणा स्थल पर सिर्फ ब्राह्मण नेताओं को ही मूर्तियां क्यों? क्या देश में कोई महान दलित या पिछड़ा नेता या अल्पसंख्यक का कोई नहीं हुआ है जिससे कि लोगों को प्रेरणा ली जा सके? एआईएमआईएम ने तो साफ साफ कहा कि ये बीजेपी का ब्राह्मण कार्ड था। ये एक सीधा संदेश है कि भले ही प्रदेश अध्यक्ष एक कुर्मी समाज से हैं, लेकिन बीजेपी का दिल अपने कोर स्वर्ण वोट बैंक के लिए ही धड़कता है। वैसे देखा जाए तो आज क्या कई सालों से चर्चा में बना हुआ है कि जितना अल्पसंख्यक और ब्राह्मण बीजेपी से पार्टी से नाराज रहता है, वो कहीं खिसक रहा है, वो दूसरी तरफ जा रहा है, तो लोगों का कहना है कि ये जो प्रेरणा स्थल बनाया गया है उसमें जो तीनों मूर्तियां ब्राह्मण की हैं, वो ब्राह्मण को अपने तरफ खींचने की है। चलिए, जो होगा आगे खुद ही सामने आएगा। जवाब में बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया, कहा कि ये महापुरुष किसी जाति के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के, और विपक्ष सिर्फ बांटने की राजनीति कर रहा है। लेकिन यूपी की सियासत में जब जाति का जिन बोतल से बाहर आता है तो इतनी आसानी से वापस नहीं जाता। अभी मूर्तियों पर मचा घमासान थमा भी नहीं था कि बीजेपी के अपने ही घर से एक और कहानी बाहर आ गई। एक तरफ राष्ट्र प्रेरणा स्थल में विकास का मेन्यू परोसा जा रहा था, तो दूसरी तरफ लखनऊ के ही एक बंद कमरे में जाति की सीक्रेट मेन्यू तैयार हो रहा था। जी हाँ, जिस दिन प्रधानमंत्री लखनऊ में थे उसी शाम बीजेपी विधायक पीएन पाठक के घर में एक डिनर मीटिंग हुई। हैरानी की बात यह थी कि इस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समुदाय से आने वाले बीजेपी के विधायक और एमएलसी ही बुलाए गए थे।
क्यों भाई, क्यों बुलाए गए थे? अब धीरे धीरे सब लोगों की नजरों में साफ होने लगा कि ये ब्राह्मणों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, कि ब्राह्मण कहीं खिसकने ना पाए, किसी और पार्टी में ना जाए, इसीलिए पहले उनके विधायकों को खाना पे खिलाया गया, फिर बातचीत करके उनको मनाने की कोशिश की जा रही थी। खैर, जब सफाई दी गई कि ये तो बस एक सामाजिक मिलना जुलना था, लेकिन अगर ये सिर्फ मिलना जुलना था तो पार्टी आला कमान को असहज क्यों कर गया? प्रदेश अध्यक्ष को खुद सामने आकर ये चेतावनी क्यों देनी पड़ी कि भविष्य में ऐसी जाति आधारित बैठकें अनुशासनहीनता मानी जाएगी? तो सिर्फ बात साफ हो गई कि बाटी चोखा तक सीमित नहीं थी। बंद कमरे की ये बैठक 2027 की सियासी बिसात का एक मोहरा थी, जिसने विपक्ष को बैठे बिठाए एक और मुद्दा दे दिया। ये तो हुई सियासत की बात। एक लड़ाई बाहर भी चल रही थी, एक अंदर चल रही है, लेकिन इन सब से परे लखनऊ की सड़कों पर एक तीसरी और सबसे शर्मनाक कहानी लिखी जा रही थी। एक ऐसी कहानी जिसे देखकर लगा कि तहजीब के शहर में तहजीब ने बिल्कुल दम तोड़ दिया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए पूरे इलाके को लाखों रुपए खर्च करके सजाया गया था, मानो कि हम लोग लखनऊ में नहीं, फॉरेन की किसी शहर में हो। वाकई में मैं खुद लखनऊ में रहती हूँ, लेकिन मुझे मेरे यहाँ जो वर्कर है, जो काम करते हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो और खुद मैं भी जब मैं बाहर निकली तो लगा कि मैं लखनऊ में ही नहीं, मैं कहीं बाहर से किसी दूसरे शहर में घूम रही हूँ। मतलब सड़कों पर, ग्रीन कॉरिडोर पर फूलों और पौधों से सजे हजारों खूबसूरत गमले लगाए गए थे। प्रधानमंत्री आए, उद्घाटन किया और चले गए, और उनके जाते ही कुछ लोग तो इस इंतजार में थे कि जैसे ही जाएं और चोरी की जाए, और उनके जाते ही चोरी का आलम, जैसे ही सुरक्षा थोड़ी सी ढीली पड़ी, बीच सड़क पर लूट मच गई। कोई अपनी स्कूटी पर गमले लाद रहा था, कोई कार की डिग्गी में भर रहा था। वीडियो बनाने वाले ने जब टोका तो बेशर्मी से हंसने लगे। ये वही लखनऊ है जहां कुछ वक्त पहले G20 समिट के बाद भी ऐसे ही गमला चोरी की कई घटना हुई थी। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था कि लोग करोड़ों की गाड़ियों से आकर गमले चुरा ले जाते हैं, इससे शहर की छवि खराब नहीं होती है। आपको क्या लगता है? शर्म की बात है कि ये यूपी की राजधानी लखनऊ है, यहाँ पर अमीर गरीब सारे लोग रहते हैं, लेकिन गरीब नहीं चोरी कर रहा है। भाई, जब गरीब के पास रहने के लिए घर नहीं है तो वो गमले लगाकर कहाँ लगाएगा? गमले क्यों चोरी करेगा? अब इन तीनों कहानियों को एक साथ रख कर देखिए। एक तरफ सरकार करोड़ों खर्च करके महापुरुषों की मूर्तियां लगा रही है ताकि लोग उनसे प्रेरणा ले, दूसरी तरफ सियासतदान उन्हीं मूर्तियों के जाति ढूंढ कर अपना वोट बैंक साध रहे हैं, और तीसरी तरफ ये आम जनता जिसकी भलाई के लिए सब कुछ हो रहा है, वो प्रेरणा लेने की बजाय मौका मिलते ही सरकारी संपत्ति लूट में लगान में लग जाती है। वैसे देखा जाए तो बड़े बड़े पदों पर लोग दूसरे तरीके की लूट मचाते हैं, तो उसी का देखकर ये लोग आम जनता के बीच में आके सामने से लूट मचा रहे हैं। भाई, जिससे जो बन पड़ रहा है वही लूट रहा है। कोई सरकार का खजाना लूट रहा है, कोई सरकार का गमला लूट रहा है। लूट होनी चाहिए चाहे किसी भी तरह हो। अटल जी ने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है। लेकिन लखनऊ में उस दिन जो हुआ उसे देखकर लगता है कि हमने बड़े बड़े प्रेरणा स्थल तो बना दिए, लेकिन मन शायद अभी भी बहुत छोटा है। भाई, पहले आप अपने अंदर मन को बड़ा करिए, पहले मन बड़ा करिए, उसके बाद जो है तो बाहर की चीजें बड़ी आपको दिखेंगी। कहते हैं ना कि अगर सामने गिलास से भरा पानी आधा गिलास पानी रखा हो और उसको आपकी नीयत बताती है कि आप किस तरीके से उसको देखते हैं। कुछ लोग आधा गिलास पानी भरा हुआ है देखते हैं, कुछ लोग आधा गिलास पानी खाली है देखते हैं। ये आपका नजरिया तय करेगा। तो इसलिए पहले नजरिया बदलिए। सवाल यह है कि असली प्रेरणा है कहाँ? उन पत्थरों की मूर्तियों में, सियासतदानों की जातिगत समीकरणों में, या फिर उन गमलों में जो अब शायद किसी के घर की शोभा बढ़ा रहे होंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही।
फिर मुलाकात करते हैं कोई नई खबर, कोई बढ़िया तरोताजा खबर लेकर आपको उसकी पूरा निष्कर्ष बताएंगे। तब तक देखते रहिए और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।